ट्रेन कर लो। ओके, जो सेकेंड है हमारा यूएनडी के बाद, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वो आता है मेजरमेंट एंड एरर। ठीक है, मेजरमेंट एंड एरर। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखा। ओके, हाँ दिखा दिखा सर, अब दिखा। देखा। हाँ। इसके अंदर जो कंटेंट हमारे रहने वाला है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे एरर्स, एरर्स इन मेजरमेंट एंड लिस्ट काउंट। इसके अंदर दूसरा फिगर्स, तीसरा राउंडिंग ऑफ डिजिट, algebraic ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में एसएफ बोलेंगे, तो विथ एसएफ, फिफ्थ एरर एनालिसिस। ओके, तो ये हमारा मेन 5 रहेगा टारगेट, और जिसमें से जो पहला हमारा आता है एरर इन मेजरमेंट एंड लिस्ट काउंट, इसमें मेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, स्केल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। तो छोटा सा है, 20-25 मिनट का ये सेगमेंट है पहला वाला, एरर इन मेजरमेंट। इसे जब क्लास अपना ऑफलाइन होगा ना तब पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्लास में बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो अभी के लिए इसे हम स्किप करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पूरा डिस्कस हो रहा है, तो जहां पर भी आप सवाल देखोगे एरर का, वर्नियर कैलिपर्स नजर आएगा, उनको छोड़ देना, बाकी हम चारों सेगमेंट देखेंगे। तो हमारा जो आज स्टार्ट होगा वो पहला, वो सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, या नहीं तो कहीं कहीं आप इसको सिग्निफिकेंट डिजिट देखोगे, दोनों टर्म सेम ही है। तो सबसे पहला इसमें रूल है, ऑल द नॉन जीरो digits are significant, all the non-zero digits are significant। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 1 2 4 5, ठीक है, 9 8 1 64, चलो ये हमारे पास 5 एग्जांपल है टोटल। अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर सब में बताना है कि एसएफ का वैल्यू कितना आएगा। ओके, बताओ कितना आएगा फर्स्ट वाले में? नहीं क्या है? 2 1 अब 2 देखो 5। पहला रूल बोल रहा है ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है, जो भी होगा उसे हम क्या लेंगे, उसे हम सिग्निफिकेंट में लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पे जितने नंबर है उतना, क्योंकि जीरो तो है नहीं, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नंबर आ जाए जो कि नॉन जीरो डिजिट हो, ठीक है, और देख लो कहीं पर डेसिमल वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उसे तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ओके, अगर मान लो कि ऐसा आ जाए, अब इसके लिए हम रूल 2 अप्लाई करते हैं। सेकेंड, all zeros between two non-zeros digits are significant
ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1204, 15002, 1010, 101, 01010, 97040, 0 एक 0 आगे में लगा लो। चलो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा गया तो सोचो क्या क्या होगा। ठीक है, बताओ, देख कर सोचो क्या क्या आंसर होगा और मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैच करो। हो रहा है कि नहीं? इसमें बताओ क्या रूल क्या बोल रहा है, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो है, ये जीरो किसके बीच में होना चाहिए, नॉन जीरो के बीच में। यहाँ पे 2 नॉन जीरो 4 नॉन जीरो, मतलब ये बीच में आ गया, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये जीरो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये जीरो। तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब जैसे इसका बताओ सेकंड का क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दो 5 जीरो है, दोनों ना, हाँ तो ये 5 आ जाएगा। थर्ड का कितना आ जाएगा, 3 3। फोर्थ का 3 4 क्यों नहीं होगा, ये जो जीरो है ये जीरो कवर नहीं हुआ ना किसी नन जीरो से। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए था, नन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए था, ये कवर होना चाहिए। ऑल जीरो बिटवीन लिखा हुआ ना, बिटवीन नहीं बोला जाता है, उनके बीच में होना चाहिए, 2 नन जीरो के बीच में। तो यहाँ पे 3 आएगा। जैसे अगला नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 और नीचे वाला 4 हो जाएगा। वेरी गुड। 4 ओके चलो नेक्स्ट। ये दो तो काफी सिंपल है। थर्ड, हाँ पूछो। सर दो नंबर एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। हाँ, 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ऑल जीरोज, मतलब जितने भी जीरो हैं वो बिटवीन 2 नन जीरो, अगर वो किसी 2 नन जीरो के बीच में, जैसे ये हमारा जीरो है, तो यहाँ अगर इन दोनों को हमें सिग्निफिकेंट बनाना, इन तीनों को अगर हमें सिग्निफिकेंट बनाना है, ठीक ना, इसको हम सिग्निफिकेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, कोई नन जीरो आना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 डिजिट, 1 से लेकर 9 डिजिट कोई ना कोई होना चाहिए एक्सेप्ट जीरो। ओके, तब ये तीनों जीरो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये सेकेंड रूल बता रहा है। अब जैसे मान लो कि जैसे हम ये सेकेंड लास्ट जो हमारा 01010 है, ये जो जीरो है ये इधर भी नन जीरो है, इधर भी नन जीरो है, तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंट हो गया, ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट हो गया। अब ये जीरो क्या सिग्निफिकेंट हुआ, इसके चलो लेफ्ट में है, राइट में नहीं हुआ है ना, राइट में भी कोई नन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर कोई नन जीरो आना चाहिए था, आना चाहिए ना नन जीरो, जो कि यहाँ पे मिला नहीं। ओके, तो ये हमारा ये डिजिट हमारा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ ना, ये डिजिट हमारा सिग्निफिकेंट हुआ। ओके ओके सर। अगला देखो। सर यहाँ पर निगेटिव नंबर हो सकते हैं क्या? सिग्निफिकेंट के लिए निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही पर यहाँ पर हर एक में माइनस लगा दो, -101 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जब हम एलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो माइनस पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बताओ, 3, तो हम 3 होगा सर। हाँ तो हम 3 ही 3 बोलेंगे। हाँ जब इसका देखो ना अगला पॉइंट मैंने लिखा, जब तुमने निगेटिव बोला हेडिंग में लिखा था, हेडिंग में हमें देखने वाले एलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो हम एलजेब्रिक ऑपरेशन में वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी तुम्हारे दिमाग में है ना कि निगेटिव होगा तो क्या होगा, फिर हम वहां पर देख लेंगे। ओके अगला, द जीरोज ऑफ द राइट ऑफ decimal point and to the left of a non-zero digits are significant. Example, इसमें तो 0.0012, 10.0012, 0.1002, 0.012460,
0.00010 10.00130, ठीक है। ये हमारा कुछ एग्जांपल है, आप इसका सिग्निफिकेंट बताना है और रूल दिया हुआ है। इफ जीरोज ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, आपका जो ये जीरो जो है राइट, ये डेसिमल पकड़ो, हमें क्या करना है, डेसिमल पकड़ना है। डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो है, राइट में जो भी हमारा जीरो है, एंड और लगा हुआ है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स, एंड लेफ्ट, और इनके डेसिमल के लेफ्ट में हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट में कहीं पर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट हो, तो वो डिजिट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ, इसका सिग्निफिकेंट बताना है, एसएफ कितना होगा, ओके, यस सर। कितना होगा। अब देखो राइट में तो हमारा 20 है, लक्की बता रहा है 4, राइट में तो हमारा क्या है, 4 डिजिट है, लेकिन ये जो डेसिमल है इनके लेफ्ट में हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या लेफ्ट में नॉन जीरो मिला, नहीं मिला ना, तो No, क्या sir. क्या हमारा ये जीरो सिग्निफिकेंट हुआ, नहीं हुआ। क्या ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट हुआ, ये एंड लिखा हुआ रहता है ना, तो मतलब दोनों चीज हमारा फुलफिल होना चाहिए, और लिखा हो और एंड लिखा हुआ, इसमें तो जानते हो ना, और में या तो ये हो जाए या नहीं तो ये हो जाए, एंड में तो दोनों साथ साथ होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड है, ओके, तो मतलब कि दोनों एक साथ होना चाहिए। हमारा राइट में जो जीरो है, ठीक है, उसके डेसिमल में हमारा कोई नॉन जीरो आना चाहिए था, तब ये दो जीरो हमारा सिग्निफिकेंट होता, तो ये तो दो तो हुआ ही नहीं, सिर्फ तो 1 और 2, ठीक है, फिर तो नॉन जीरो जो नंबर है हमारा 1 2 है, यही हमारा सिग्निफिकेंट हुआ, तो ये हमारा 2 हो गया। अब सिमिलरली देखो एग्जांपल 2 में, अब बताओ इसमें कितने हैं, और एक कर दीजिए। ओके, यहाँ पर क्या था, 0.0012 था, ओके। अब बोला गया है कि डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो है, ओके, और लेफ्ट में हमारा क्या होना चाहिए, डेसिमल का कोई नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके वो सिग्निफिकेंट होता है। अब हमें लेफ्ट में तो नॉन जीरो मिला ही नहीं, इधर हमें कोई नॉन जीरो मिला ही नहीं, तो हमारा ये सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं, तो ना ये सिग्निफिकेंट हुआ ना ये सिग्निफिकेंट हुआ, सिर्फ जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है 1 और 2 वो हमारा सिग्निफिकेंट हुआ। आया समझ में। अब चलो इसको एग्जांपल जितना देखोगे उतना समझ में आ जाएगा, अभी दूसरे से और भी बेटर तुम्हें समझ में आएगा। चलो इनमें बताओ कितना होगा। अब ये डेसिमल पे पकड़ो, डेसिमल के इधर देखो राइट में जीरो, क्या लेफ्ट में कोई नॉन जीरो है, लेफ्ट में एक जीरो था, ठीक है, लेकिन इसको और किसने कवर कर दिया, 1 ने कवर कर दिया। अगर यही ऐसा होता 0.1 थर्ड सेकंड देख रहे हैं ना, बारी 1 हमको दिखाई देती है। क्या हुआ, तो थोड़ी देर आपने लिखने हाँ से सर। बहुत बारी हमको दिखाई देते हैं। सो सर मतलब धीरे धीरे। ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास यही सवाल होता 0 पॉइंट, यहाँ से ना सेकेंड में मैं अगर 1 को यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, तो बताओ कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 था हमारे सेकेंड में, इसको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, लो इस 1 को हटा दिया। अब बताओ सिग्निफिकेंट क्या होगा हमारा, 2 सर 2 क्योंकि हमें लेफ्ट में कोई नॉन जीरो नहीं आया ना, तो यहाँ तक एसएफ हमारा 2 रहा। अगर अगर अब इसी सवाल में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, ठीक है, अभी तक ये 3 जीरो नहीं हो रहा था, अब देखो लेकिन इसके लेफ्ट में हमें क्या मिल गया, लेफ्ट में एक नॉन जीरो है, ये जीरो जो है हमारा 1 से कवर हो रहा है, ओके, तो हमारा सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट अब हमारा 6 हो जाएगा, 6 ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब बताओ इस केस में कितना सिग्निफिकेंट होगा, थर्ड में Sir, 4. 4 इसका नहीं होगा। सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा, वेरी गुड। नीचे वाले का कितना हो जाएगा, सर 6 6 होगा, 6 हाँ। अब 6 जो है, जैसे यहाँ पर देखो इसका 0.0014600 है, फिर इस डेसिमल के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो नहीं आया, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, साथ में ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब बाकी देखो ये जो डेसिमल है, ठीक है, ये जो डेसिमल है इसके इधर हमारे पास कितने डिजिट है,
इस डेसिमल के 5 सर 5 5 डिजिट। इधर 5 डिजिट है, तो ये 5 हमारा सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे SF जो आएगा हमारा 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ओके, चलो अगला बताओ। सर 2 होगा। सर 2 हाँ, अगले का हमारा SF क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि जो ये ऐसा है ना 0.00010, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं सर हुआ। ये लेकिन ऊपर का एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो ऊपर में जो एग्जांपल है हमारे पास 0.00146000 है। ओके, तो डेसिमल का क्या रूल होता है, डेसिमल के रूल के लिए आपको देखना है। ठीक है, डेसिमल का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। डेसिमल का ये रूल है कि अगर डेसिमल आ गया उसका हमें सिग्निफिकेंट निकालना होगा, तो लेफ्ट साइड में हमें नन जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, और राइट में क्या है, हमारा राइट वाला जीरो फिर हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे ये 2 जीरो है, ठीक है, इन 2 डेसिमल के बाद का जीरो है ना, जैसे अगर ये हमारा नहीं होता, डेसिमल यहाँ पे नंबर नहीं होता, तो ये 2 जीरो को तो हम सिग्निफिकेंट लेते ही नहीं, क्योंकि ये बीच में किसी से कवर नहीं हो रहा है। ओके, अगर हमारा डेसिमल दे दिया तो इन 2 जीरो के लेफ्ट में हमें क्या मिल गया बताओ, 6 मिल गया, तो ये 2 जीरो हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब इस जीरो के पास आते हैं तो क्या इसके लेफ्ट में कोई हमारा है नन जीरो, नहीं है ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। सिमिलरली ये जीरो नहीं हुआ, सिमिलरली ये जीरो नहीं हुआ। ओके, अब जैसे यही सवाल हम देखते हैं 0 पॉइंट, आप लोगों को बस देखना है नोट। सर 12460 सर। हाँ हाँ, सर ये सिग्निफिकेंट ठीक होना चाहिए। सर आपने 2 नहीं लिखा है एग्जाम्पल में। कहाँ पे? 6 होगा सर। अच्छा सर अच्छा, हाँ नंबर सर आंसर सर 6 2 होगा। गए अपने 2 नहीं 00 लिखा का है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट ठीक होना चाहिए। सर क्वेश्चन में 12400 है सर। अच्छा अच्छा 4 होगा सर। हाँ सर 6 होगा। अच्छा अच्छा, रुको, 6 होगा जी सर। सर सिग्निफिकेंट 6 होगा। 0.124600। अच्छा अच्छा, हाँ ये मैंने कुछ डिफरेंट ही नंबर ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये 0 है, तो डेसिमल है, तो इनके पीछे कुछ होना चाहिए था, इनको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए लेफ्ट में कुछ होना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये हाँ तो सर। हमारा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। अब देखो, अब इस 0 को देखेंगे, अब यहाँ पे ये डेसिमल वाला नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे कोई नन जीरो मिला क्या, नन जीरो मिल गया। ठीक है, तो ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट हो गया। क्या इस 0 पे देखेंगे, इसके लेफ्ट में, ठीक है, देखो इसके जस्ट लेफ्ट में नहीं है, लेकिन उसके लेफ्ट में तो है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे, इसके मान लो इतना इतना 0 देकर यहाँ पर हम कहीं 1 दे देते, अब बताओ सिग्निफिकेंट कितना हो जाता। अब इन सब का सिग्निफिकेंट बताओ कितना होता, फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, लेकिन इन सब को चारों को इस 1 ने सिग्निफिकेंट बना दिया। काउंट कर लो नंबर ऑफ डिजिट। 11 होगा सर। 11 11 होगा। ओके, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा। गुड, चलो लास्ट वाला बताओ, इसका कितना होगा। सर 8। 8 सर 8 सर 8 सर 8 होगा। चलो 8 होगा, सर 8 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट एग्जांपल करें। अभी तक क्लियर है सबका? यस आगे सर। अगर मैं दूं 0.0 इसका कितना होगा, डबल 0.00 0.0 इस टाइप सर 0। इसका सर सिग्निफिकेंट 0 सर 0 होगा। 0 होगा। सबका 0 हो जाएगा ना। तो जैसे फिजिक्स में वैसे एक्सेप्शन होता नहीं है, ठीक ना, फिजिक्स में एक्सेप्शन नाम का चीज तुम्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारा लेफ्ट में भी तुम्हारा 0 रहे और राइट में भी 0 रहे, सिर्फ 0 और 0, कितना भी दुनिया का नंबर डाल दो इसके आगे पीछे, ठीक है, अगर मैं पॉइंट ऐसे करके 0.0 भी लिख दूं, ठीक है, अगर मैं 000 देकर सिर्फ पॉइंट ही लिख दूं, सिर्फ 0 ही नजर आ रहा है डेसिमल वाला केस है, तो इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर इन सब का 1 बोलोगे। ओके, ये एक्सेप्शन में रख लेना। कितने ठीक भी है। जीरो डाले वही हाँ, होगा क्या लेफ्ट सर? और राइट अगर डेसिमल नंबर है, कितने भी 0 डालो उसका सिग्निफिकेंट कितना करोगे, 1। ठीक, अब चलो कुछ और एग्जांपल देखो। सर अगर 10.000 होगा तो 1 बोलो, 1.000 ऐसे करके होता है। 10
अच्छा Yes. ओनली yes, 1 0 इसका Yes. 1, ठीक है, इसका भी सर सिग्निफिकेंट फिगर सर 1 कैसे हुआ सर? हाँ क्या सर फोर 1 होना कैसे हुआ चाहिए सर? था। 0 होना ये चाहिए तो था। 0 होना चाहिए था। एक चीज बस याद रख लो हाँ सर। यहाँ के लिए, इनका एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक ना, एक्सेप्शन में ये लाई करता है ये सारे चीजें। ओके, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन याद रख लो कि इनका 1 है, इनके ऊपर नन जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है। ओके 1.000 में 4 क्यों नहीं? कौन सा 0 पॉइंट, ये वाला बोल रहे हो? नहीं सर 1.000 वाला। अरे इनका कहाँ मैंने 1 लिखा, इनका तो मैंने लिखा ही नहीं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोग बता दो कितना होगा। इनका 4 होगा सर। Sir, 4. सर 4 होगा। हाँ, 4 होगा, क्योंकि होगा इस सर। जीरो को इस जीरो को किसने कवर कर दिया, लेफ्ट वाला कर दिया, ठीक 1 है। में। 1 हाँ, ने. हाँ 1 1 ने, 1 ने। चलो ठीक है, आगे हम कुछ और दे रहा हूँ। Sir. ठीक है? हाँ पूछो। सर अगर सिर्फ एक 0 होगा तो उसका सिग्निफिकेंट फीचर भी क्या 1 होगा? अगर उसमें डेसिमल भी नहीं होगा तो? देखो अब इन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा। ओके ठीक है, मैं ये आपको क्लियर करता हूँ। पहले एक बार इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको एक बार करके बताओ। डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर, एक टेबल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखो 2607 00123 12300 2.7 into 10 के पावर 3 2.70 into 10 के पावर 3 100 00100। ठीक है, यहाँ से हम वो सिंगल जीरो का कंफ्यूजन खुद बता दोगे कि क्या हुआ। 32.0010 32.000 0.002 0.102 0.00300 100 चलो इसे करो, तो अपने नोटबुक में जल्दी से इसे नोट करो और लिखना स्टार्ट करो इसका सिग्निफिकेंट, और एक साथ करना है। Four, two, six, 5, 1, 3, सर इसका क्या लिखना पड़ेगा सर? सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट में एसएफ करके ना, तुम्हें इसे ऐसे करना। तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एसएफ करके जैसे सर इसका हो कितना गया होगा? सर, चैट थोड़ा बॉक्स में आंसर दूं क्या सर? चैट बॉक्स में चलो लिख दो। नॉन डेसिमल का एक ऑर्डर में लिख दो, टोटल 6 है तो 6 ऑर्डर में लिख दो। 4, 3, 2, 1, 3। सर सीरियली लिख दिया। सीरियली लिख दिया। हाँ चलो सबने लिख दिया। चलो मैच करना, अब सबको मैच करना अपने अकॉर्डिंग। ओके चलो नॉन डेसिमल में देखते हैं। इसका तो 4 बोलोगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलोगे? 3। 3, इसका सिग्निफिकेंट कितना? 3। इसका सिग्निफिकेंट 3 3। 5. 2 सर 2। देखो एक चीज अभी के लिए इतना याद में रखो,
ये जो 10 टू दी पावर में होता है ना कोई भी वैल्यू, इसको हम नहीं काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में 2.7 है ना, इसको करते हैं। तो इनका कितना है 2 है। ओके, 2.7 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। और ये जो 10 टू दी पावर 3 होता है ना, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये भी हम क्लास के एंड तक ये भी पढ़ लेंगे क्या होता है 10 टू दी पावर 3 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे एसएफ के जगह पे इनका वैल्यू 2.70, इनका क्या लिखेंगे हम? सर हाँ सर हाँ अरे 3 नंबर वाला तो सर 5 होना चाहिए था। हाँ हाँ जी ये जो सर। 3 नंबर वाला इसको हाँ 3 नंबर वाला 3 वाला, ओ सॉरी ये वाला 1230005 हाँ, होना चाहिए। कहीं पे यहाँ पर डेसिमल है क्या? कहीं पर डेसिमल है क्या? नो सर। हाँ सर हाँ, जब डेसिमल ही नहीं है तो ये हाँ, दो सर, जीरो हाँ। किसी के मिडिल में आना चाहिए ना। मुझे लगा तुम ये पूछ रहे हो। कोई इनको हाँ, ऐसे सर। मत लिख देना हाँ, सर, 2.7 इंटू 10 के पावर 1000 करके, इसमें मल्टीप्लाई करके मत कर देना। ठीक है, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ओके, सीधा हम 2.7 देखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। 2.70 को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ओके, 100 का सिग्निफिकेंट फिगर सर कितना क्यों होगा? लिखेंगे? हाँ, सर 2.7 को क्यों लिखेंगे सर? 2.7 को 2 क्यों लिखेंगे? सर 2.70 को 3 क्यों लिखेंगे? अच्छा, इसको हम 3 नहीं लिखेंगे क्या? ये अगर 2.70 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सर 3 है। 3 है ना, तो इसको हम 3 लिखेंगे ना। और ये वाला जो पावर और में सर अगर 10 हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। हाँ मल्टीप्लाई सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट का वहाँ पर डिपेंड करते हैं क्या एक्सपोनेंशियल नहीं, के लिए? वही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सिग्निफिकेंट के केस में अगर हमें ये वैल्यू देगा, ये हमें एक सिंप्लीफाइड में दे दिया, हमने आंसर को इस फॉर्म में दे दिया। ओके, जैसे हम सेम वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर में डिफरेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा आंसर, सपोज तुम्हारा आंसर फिजिक्स के अंदर तुमने सॉल्व किया, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन आंसर बोल रहा है कि आप इनको सिग्निफिकेंट बातें कर रहे हैं। इसको अब बोला गया कि आप आंसर इसको सिग्निफिकेंट फिगर 2 में दीजिए। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका? 4 है ना, 6497 है। इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बोला गया देने के लिए। बताओ हम क्या आंसर देंगे? सुनो ध्यान से, बातें मत करो। बताओ क्या आंसर देंगे हम? इसका आंसर 6400 देंगे। ठीक है, इसके आसपास का हम वैल्यू ला कर देंगे, अभी इसके ऊपर हम आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना जानो कि 2.70 इंटू 10 के पावर 3 दे दिया। 10 के पावर 3 जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, एक ये लिखने का तरीका होता है, और ये 2.70 सिग्निफिकेंट में आया। ओके, ठीक है। अब बताओ 100 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 सर 1 नीचे वाले का कितना हो जाएगा? 1 होगा, सर क्योंकि ये हाँ 1 1 होगा। ओके, चलो अब डेसिमल में आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सर 6 6 सर वेरी गुड। अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए कि जैसे मैं 6 लिखा प्रॉब्लम है, तो बोल देना फिर से करेंगे। हाँ, फिर ऐसे बताओ इसका कितना होगा नेक्स्ट वाले? 5 5 सर 5 फिर अगले वाला 1 1 सर 1 वेरी गुड। उससे नीचे वाला 3 इससे नीचे वाला सर 3 फिर ये वाला 4 सर 4 सर 4 इसका 4 हो जाएगा। और नीचे वाले का कितना हो जाएगा? सर 3 3 सर वही देखो क्या डिफरेंस है। 100 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 हो गया। वही हम 100 के आगे एक डेसिमल लगा देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 3 हो गया। वही एक 0 लगा देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ के 4 हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। जी सर यस सर। यस सर।
चलो अगला देखते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का आगे भी हमें रोल आएगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ। कुछ नंबर लिख रहा हूँ। नंबर राउंडिंग के बाद सर क्या लिखा सर? राउंडिंग के बाद राउंडिंग ऑफ OFF राउंडिंग। 6.422 डेसिमल प्लेस 1 तक रखना है। 6.4872 6.997 6.6500 7.485 6.755000 2007। चलो अब यहाँ पे नंबर हमारे पास दे रखा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिजिट, मतलब हम चाहते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखने के लिए। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक, ये डेसिमल प्लेस है, 6 के बाद डेसिमल प्लेस है, तो हमें 4 तक ही लिखना है, तो बाकी चीज को हमें स्किप कर देना है। तो बताओ यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं रख कर रहा हूँ 6.422 है, हमें बोला जा रहा है बस 1 तक रखिए डेसिमल के बाद। ठीक है, एक डिजिट ही रखना है, बाकी इनको ये 22 को ये हटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा 5 से नंबर, ठीक है, अगर रिमूविंग पार्ट, ठीक है, अगर जिस तुमको पार्ट को हटा रहे हो, रिमूविंग डिजिट लेस देन तुम्हारा 5 है, तो जिसको तुम हटा रहे हो एज इट इज लिखो वही नंबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इसका 6.4 लिख देंगे ना। रिमूविंग पार्ट क्या है यहाँ पे, नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सा है, 2 है। ठीक है, 2 लेस देन 5 है। चलो अगला में देखो, अब यहाँ पे 2 प्लेस तक आना है हमें डेसिमल, तो कहाँ तक आएंगे, 6.4872 है ना, 8 तक लेंगे। तो रिमूविंग पार्ट कौन सा है हमारा, 7 को हमें रिमूव करना है। 7 नंबर क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अगर इतना आ रहा था तो हमें क्या करना था, सेम रखना था। ओके, सेम रखना था, यूनिट डिजिट। अगर हमारा रिमूविंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो गया, तो हमें यूनिट प्लेस में क्या करना है, यूनिट के प्लेस के साथ 1 ऐड कर देना है। यूनिट प्लेस कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे हटा दिए, इसको 7 को हमने हटा दिया, क्या बचा, 6.48 बचा, और रिमूविंग पार्ट 7 था, तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 6.49 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6.49। अगला बताओ क्या होगा सर, फिर से समझा दीजिए। ओके, देखो पहला वाला में क्या होगा सर, देखो अभी हम 2 केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक ना, जैसे ये ए पार्ट लो, बी पार्ट लो। ए पार्ट में जो रिमूविंग पार्ट है, जैसे हमें बोला गया कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिजिट, पहले सवाल में बोला जा रहा है डेसिमल के बाद एक ही नंबर पे आइए, जैसे 6.422 था, तो हमें बस यही तक लेना है, बाकी को हमें रिमूव करना है। अब तो हमारा यहाँ से इससे इस 2 को रिमूव करना और इस 2 को रिमूव पे करना है, तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या रहा, 4 ही रहा।
लेकिन हमें देखना किसको है, रिमूविंग पार्ट वाले को। रिमूविंग पार्ट वाला क्या, नंबर हमारा लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो रिमूव करने के बाद जितना डिजिट हमारा बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही ए पार्ट के साथ किया। बी में क्या बोला जा रहा है कि अगर रिमूविंग पार्ट हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो बी में क्या था, जो नंबर था 6.4872 हमारे पास नंबर था, और हमें बोला गया है कि 2 प्लेस तक आपको रखना है डेसिमल का, मतलब 8 तक तो हम रखेंगे, हमें 7 नहीं चाहिए और 2 नहीं चाहिए। तो हमारा जो रिमूविंग पार्ट है वो कौन सा है, 7 है, और 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया। अब इसको हटाने के बाद यूनिट प्लेस क्या होता है हमारा 6.48 में, तो ये हमारा यूनिट प्लेस हुआ, 8 हमारा यूनिट प्लेस में है, इसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है, तो ये 6.489 हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब चलो हाँ, इसी सर। तरीके से जी, सी पार्ट का आंसर बताओ। हाँ सर हाँ हाँ, सर हमें सर कितना रिमूव करना है वो सर क्वेश्चन में दिया होगा क्या सर? ये देखो ना, नंबर ऑफ प्लेस डिजायर्ड तो लिखा हुआ है ना, डेसिमल प्लेस में नंबर ऑफ डिजायर्ड प्लेस तो लिखा हुआ है 2, जैसे सी पार्ट के लिए लिखा हुआ है ना 2 है। हाँ हाँ, वो गिवन होगा तभी तो तुम करोगे, हमेशा गिवन होगा हाँ, कि इतना सर। तक राउंड ऑफ कीजिए उसको, नहीं तो अपने मन से थोड़ी ना कुछ करेंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। चलो अगला करो, हाँ। अगला बताओ क्या होगा आंसर। सर 7.00 6.70 6.00 सर सी का आंसर 6.70 7.00 सर 7.00 7.00 होगा। 6.997 है। हमें 2 प्लेस तक रखना है। ओके, तो हमें 2 प्लेस तक रखना है, तो 2 प्लेस तक यहाँ तक रखना है। ओके, बाकी 7 को हटाना है। रिमूविंग पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, इधर हो जाएगा 7, डेसिमल है, और हमें बोला गया 2 डेसिमल प्लेस तो रखना ही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 नहीं लिखेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पे हम 7 लिखकर नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इसका फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, बात आया समझ में। अच्छा, अभी स्टेशन आउट होने वाला है, तुम लोग वापिस से रिकनेक्ट हो जाना। ओके, चलो ओके सर। हाँ नेक्स्ट करो। नेक्स्ट का क्या होगा, सर 6.60 6.6 6.6 6.65 6.6